नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है फ्राइडे 11 फरवरी और मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम एनालिसिस करेंगे 14 फरवरी मंडे के मार्केट के लिए कि 14 फरवरी 2022 मंडे से मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकती है। तो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है। जैसा कि आज फ्राइडे था, मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो पूरे एक हफ्ते की ट्रेडिंग आज खत्म हुई। मंडे टू फ्राइडे जो एक हफ्ते की ट्रेडिंग हुई वो खत्म हो चुकी है और मंडे टू फ्राइडे पूरे एक हफ्ते के ट्रेडिंग का रिजल्ट आपके सामने है कि वीकली टाइम फ्रेम में इस हफ्ते निफ्टी ने डोजी कैंडल बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आपको पूरे 2 साल का चार्ट यहाँ दिख रहा है। 2020 से यहाँ पे टाइमलाइन पे देख सकते हैं। 2022 फरवरी तक का चार्ट आपको दिख रहा है और आपको यहाँ दिख रहा है कि निफ्टी सीधा ऊपर की तरफ में गई है बिना कोई मेजर पुल बैक लिए। और अगर लो देखे तो निफ्टी का जो लो था वो 7,511 का था और हाई देखे तो निफ्टी ने जो हाई लगाया था वो 18,604 का लगाया था। तो इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में निफ्टी यहाँ पे अब थोड़ा सा पॉज ले रही है। तो अब ये पॉज कितना लंबा चलेगा, इसके बाद क्या निफ्टी ब्रेकआउट दे सकती है ऊपर का वापस, या एक मेजर पुल बैक ले सकती है। तो इस बात की चर्चा हम करेंगे कि क्या निफ्टी एक मेजर पुल बैक नीचे की तरफ में ले सकती है। अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रैली है, इसके बीच में निफ्टी ने कहाँ कहाँ पुल बैक लिया है। एक छोटा सा पुल बैक यहाँ पे है, जिसको आप पुल बैक में काउंट कर सकते हैं। एक पुल बैक यहाँ पे है और ये सारे पुल बैक बहुत ही छोटे हैं। एक थोड़ा सा उससे स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ है, फिर यहाँ है। और आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार हायर लोज बनाती हुई और हायर हाइज बनाती हुई बहुत ही एक टाइट बुल चैनल में मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे एक पॉज है जिसको पुल बैक में काउंट कर सकते हैं और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गई और एक मेजर पुल बैक यहाँ पे आया जो कि करीब करीब 2000 पॉइंट का करेक्शन था। इस लो को अगर आप रीड करें तो ये लो कहाँ पर आता है, इसको अगर हम इस कैंडल के लो को देखें तो 16,410 का लो है और हाई निफ्टी का था 18,604 का। यानी करीब करीब 2000 पॉइंट का ये फॉल है। 2000 पॉइंट का ये पुल बैक है। तो 2000 पॉइंट का पुल बैक भी कोई बहुत बड़ा ये पुल बैक नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि निफ्टी जब 7,500 से लेकर 8,500 तक आती है, साढ़े 7,500 से लेकर 18,500 तक आती है, यानी कि करीब करीब आपको यहाँ पे 11,000 पॉइंट का जब मूव मिलता है तो 2,000 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही एक छोटा मूवमेंट है। तो अब यहाँ पर जब एक पुल बैक आया और निफ्टी ने जो लो लगाया 16,410 का, उसके बाद में फिर से निफ्टी सीधी ऊपर की तरफ में चली गई। लगातार एक दो तीन चार, लगातार चार कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बुल कैंडल बने। यानी कि लगभग एक महीने तक निफ्टी फिर लगातार बुल ट्रेंड में ऊपर की तरफ में गई, लेकिन इस बार इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। यानी कि अब जो अभी तक जो पैटर्न बनता आ रहा था 7.5 से 18,500 तक राउंड फिगर में, अब वो पैटर्न ब्रेक हुआ है। अब क्या हुआ, निफ्टी ने जो 18,604 था, ये 18,604 का जो हाई लगाया, उसके बाद जो इसने पुल बैक लिया 16,410 पे, उसके बाद जब ये मार्केट ऊपर गई तो इसने 18,286 से फिर से एक पुल बैक ले लिया 2 हफ्ते का। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में बायर अग्रेसिव नहीं है, अब मार्केट रुक चुकी है। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि ये सारी बात 1 वीक के टाइम फ्रेम में हो रही है। तो जो भी यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा उसके बनने में हफ्तों लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पे टाइम देखें तो अक्टूबर 2018 अक्टूबर 2021 का ये हाई है जब निफ्टी ने लगाया था, और आज चल रहा है फरवरी, 7 फरवरी, यानी कि 3.5 4 महीने तक निफ्टी जो है अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। अब 3.5 4 महीने से निफ्टी यहाँ पर रुकी हुई है। तो अब यहाँ से क्या चांसेस है, आप और भी दूसरे लोगों का चैनल देखते होंगे या जो मार्केट के में ऐसे लोग जो काफी सालों से ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे देश के, तो वो लोग बताते होंगे कि निफ्टी यहाँ पर 1 2 3 साल तक बिल्कुल रेंज बना सकती है। तो
अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन अब आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि निफ्टी का जो रैली थी, जो नीचे से ऊपर तक आई है, बिल्कुल और ये रैली सिर्फ हमारे मार्केट में नहीं थी, पूरे वर्ल्ड वाइड सारे मार्केट में ये रैली आई थी, वो अब पॉज हो चुकी है। अब अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है तो इस लेवल को अगर निफ्टी जैसे ही निकालता है तो फिर इसका सीधा रेसिस्टेंस 20,000 पे आएगा। लेकिन ये पॉज जो लगातार चल रही है कितने दिन चलेगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी ने इस बार पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि उसके अलावा और क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये वीकेंड, अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अब देखेंगे कि इसके बाद में निफ्टी की क्या रैली हो सकती है। तो मैं एक लेंथ नापूंगा यहाँ से, कि निफ्टी ने ये जो पुल बैक लिया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर सेम पुल बैक यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करे तो निफ्टी का सपोर्ट लेवल क्या होगा। ये एक तरीका होता है सपोर्ट निकालने का, कि अगर इसको एक लेग मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में पुल बैक्स भी है, लेकिन अगर आप इसको पूरा एक लेग मानते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेग मानते हैं, लेग वन पुल बैक और लेग टू अगर काउंट करते हैं, और आप ये मानते हैं कि ये लेग जितना बड़ा है उतना ही बड़ा लेग यहाँ बनेगा, तो जब ये जितना बड़ा लेग ये है उतना बड़ा लेग जैसे ही यहाँ पे बनेगा, वैसे ही जो है निफ्टी एक बहुत ही एक मेजर सपोर्ट का काम वो करेगी। वो लेवल कौन सा है, वो लेवल मैं अभी निकाल कर आपको दिखाता हूँ। जब आप काउंट करेंगे तो निफ्टी का हाई 18,604, निफ्टी का लो ये है 16,410। जब इस माइनस करेंगे हाई माइनस लो, तो जो पॉइंट जो निफ्टी ने पुल बैक लिया था वो आता है 2200 पॉइंट का। तो अगर आप 2200 पॉइंट, अगर ये लेग जितना बड़ा है उतना ही बड़ा लेग अगर यहाँ पे बने तो 18,000, तो ये जो हाई है जो कि 18,350 का है, माइनस 2200 करेंगे तो ये लेवल यहाँ निकल के आता है 16,150 का लेवल निकल के आता है। अगर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया अपने पिछले स्विंग लो का, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इस लेवल को नोट कर लें। अभी जो निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा वो 16,836 पे मिलेगा, और अगर 16,836 ब्रेक हुआ सक्सेसफुली तो फिर निफ्टी 16,150 या 16,000 आप मान सकते हैं। 16,000 पे एक निफ्टी को मेजर रेसिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है इस बात को समझिए, क्यों हो रहा है इसको भी समझिए। ये प्राइस एक्शन का बहुत ही बेसिक है, लेग वन इक्वल्स टू लेग टू। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि ये अगर एक पहला लेग है मार्केट का नीचे आने का 2200 पॉइंट का, तो दूसरा लेग भी जब आप यहाँ पे 2200 पॉइंट माइनस करेंगे तो 16,150 का ये लेवल आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16,150 का लेवल है। लेकिन 16,150 बहुत ही नजदीक है किसके, 16,000 के। तो आप राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 16,000 वो लेवल है जहां पे निफ्टी को बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट मिलेगा अगर ये निफ्टी नीचे आती है तो सबसे पहले ये समझिए कि जो मंडे से ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसमें अगर निफ्टी अपने पिछले वीक को, यानी कि इस वीक के लो को 17,043 को ब्रेक करती है, 17,043 को फिर से आप राउंड फिगर में करेंगे तो 17,000, तो 17,000 अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो इस बार मेरा ख्याल है कि निफ्टी 16,000 पे आएगी, सीधा 1,000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में आना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि वो जो 2200 पॉइंट का फॉल आया था वो काउंट होता है, तभी भी 1600 आता है, प्लस 16,000 आता है, प्लस 16,000 अपने आप में एक राउंड नंबर है, प्लस अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो एक पुल बैक लेना, निफ्टी का थोड़ा डीप पुल बैक लेना जरूरी है। तो 16,000 तक आएगी निफ्टी, जब इस लेवल पे आएगी उसके बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाकर यहाँ से फिर ऊपर की तरफ निकलेगी, तब जो है यहाँ पे एक पैटर्न पूरा हो जाएगा और फिर इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि अब यहाँ से 16,000 से जब निफ्टी चलेगी तो सीधा 4,000 पॉइंट की रैली कर फिर 20,000 के लेवल को अपने टच करेगी। तो और 16,000 का लेवल पे अगर निफ्टी आती है तो ये निफ्टी के लिए हेल्दी होगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि जब 16,000 पे ये सपोर्ट लेगी उसके बाद ये 20,000 जाएगी तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट होगा, क्योंकि नीचे में जितना टाइम वाइज जो करेक्शन निफ्टी का होना जरूरी है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका होगा, दो लेग बन चुकेंगे, उसके बाद निफ्टी ऊपर जाएगी, तो ये हेल्दी मूव इसको कहेंगे। तो अब जो भी लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट पर्पज से ट्रेड करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, वो दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहली लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, वो ड्रॉ करेंगे 17,800 पे, कि निफ्टी अगर 17,800 ब्रेक कर देती है और सस्टेन कर जाती है तो फिर वो 16,000 आने का इंतजार नहीं करेंगे, वो सीधा वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। या अगर निफ्टी ने अपना लो ब्रेक किया, ये वाला लो, इस हफ्ते का लो
17,000 का लो ब्रेक किया तो फिर वो रुक जाएंगे, फिर उनको कोई जल्दी नहीं है, फिर वो 16,100 के आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आई एम क्लियर और आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि निफ्टी में ट्रेड कैसे करना है लंबे टाइम फ्रेम में। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं। जो एनालिसिस हमारी वीकली टाइम फ्रेम में थी, उसी एनालिसिस को अगर डेली टाइम फ्रेम में हम कंटिन्यू करें, और ये जो स्ट्रक्चर आपको एक पुल बैक का स्ट्रक्चर यहाँ पे निफ्टी फॉर्म करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप एक चैनल ड्रॉ करें, मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम में कि वन डे का टाइम फ्रेम कैसे वन वीक के टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, रेसिस्टेंस का ट्रेंड लाइन निफ्टी के लाइफ टाइम हाई से पिछले स्विंग हाई का, और इसको अगर आप नीचे की तरफ में अगर आप ड्रॉ करें लगातार, तो आप देखेंगे कि पिछला जो स्विंग लो था अगर वहां पे आप ड्रॉ करें और इसको यहाँ पर आप छोड़ दें, तो इस लेवल को देखिए। अब अगर निफ्टी इस जैसे कि इस चैनल में आपको चलता हुआ दिख रहा है, ये फर्स्ट टच हो चुका है, ये सेकंड टच हो चुका है, राइट, ये फर्स्ट टच यहाँ पे है और सेकंड टच यहाँ पे अब इसका इंतजार कर रहा है। तो अगर ये इस लेवल को टेस्ट करने आया नीचे, तो जैसे वीकली टाइम फ्रेम में 16,000 का मैंने आपको सपोर्ट बताया था, तो ये लेवल 16,000 का ही लेवल होगा या ये अगर नीचे आता है इसको टेस्ट करने तो। और चूंकि ये अपने इस चैनल के बिल्कुल बीच वाले एरिया में है, यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रही है, और अगर इसने अपने पहले इस हाई को अगर निकाला तो अगला टारगेट ये वाला हाई होगा, और इस हाई को अगर निकाला तो फिर उसका अगला टारगेट यहाँ पे होगा। और अगर ये यहाँ पे आता है तो पिछले लो के नीचे ही रहेगा, तो फिर एक वेज पैटर्न बनेगा और फिर से मार्केट ऐसे नीचे की तरफ में आ सकती है। तो ये सारे पैटर्न है जो निफ्टी में बन सकते हैं। तो जैसे जैसे जब मार्केट खुलेगी, मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जैसे जैसे प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा, वैसे वैसे चीजें समझ में आएंगी कि किस तरह से मार्केट मूव कर रही है। लेकिन फिलहाल जो प्राइस एक्शन हमें बता रहा है वो 16,100 16,000 का सपोर्ट बता रहा है, और ये बता रहा है कि अगर इसने नीचे की रैली कंटिन्यू रखी वीकली टाइम फ्रेम में, चूंकि डोजी बना है, अगले अगले वीक अगर एक बेयर कैंडल बनता है तो फिर 16,000 का सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है मार्च और अप्रैल के महीने तक। और अगर ऊपर निकला तो फिर ये यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि एक वेज पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ में निकलेगी। तो अब एक बार मंडे के लिए इंट्राडे ट्रेड्स हम देखते हैं कि 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे क्या कुछ दिख रहा है क्या। 5 मिनट का चार्ट बहुत इजी है, इसमें बहुत कुछ मंडे की जो ट्रेडिंग होगी, सबसे पहले बता दूं, बहुत इजी ट्रेडिंग होगी। आपको ट्रेड करना इजी होगा अगर आप बिल्कुल प्राइस एक्शन के हिसाब से और सही टाइम पे एंट्री करेंगे। तो जैसा एग्जांपल लीजिए, आपको ये दिख रहा है, ये चार्ट दिख रहा है, ये ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है। तो मंडे को जब ट्रेड आप करेंगे तो सिंपल सा इस लेवल को आप नोट कर ले कि ये लेवल कौन सा है। इस लेवल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। आज का ओपन प्राइस जो कि है 17,404 का, और आज का लो प्राइस जो कि है 17,314 का। तो जैसे ही ये फ्लैट ओपनिंग के बाद में ये हाई निकलता है, आपको बाई साइड बैठना है, टारगेट ये रहेगा, मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आएगी। और जब मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो और ये वाला लेवल ब्रेक हो, तब आप सेल साइड बैठेंगे, और उस समय टारगेट क्या होगा सेल साइड का, बाई साइड का तो टारगेट ये है, सेल साइड का टारगेट क्या होगा वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर इसने मंडे को ओपनिंग सेशन में फ्लैट ओपनिंग के बाद में ये लेवल निकाला, मैं दिखाता हूं आपको, बहुत ही इजी है ये लेवल निकालना। ये लेवल तो 17,150 के आसपास का ये लेवल आ रहा है। तो जैसे ये फ्लैट, ये जितना बड़ा लेग है उतना बड़ा लेग नीचे यहाँ पे बनेगा, तो ये 17,150 का लेवल आपको टारगेट मिलेगा। सेल साइड 17,150, बाई साइड ये लेवल मार्केट निकालेगी। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, और यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बहुत ही सिंपल देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे इस वीक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस की का लेवल कौन सा है, तो ये जो लो है, ये स्विंग लो है, फिर से ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि निकल के आ रहा है 36,353 का, राउंड फिगर में 36,300 का ले सकते हैं। और अगर ऊपरी लेवल्स को देखें, अगर हाई को देखें, तो ये निकल के आ रहा है अगर 39,500 को मार्केट निकालती है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ में निकलेगी। तो ये सारे लेवल्स है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। अगले वीक अगर सेलिंग आती है और इस लेवल पे अगर मार्केट आता है 36,400 के आसपास में, और तो सपोर्ट मिलेगा।
और मार्केट अगर 39,500 के आसपास में आती है तो इसको रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर से आप बाई साइड जा सकते हैं, और उस वक्त जो टारगेट होगा वो लगभग लगभग 42,000 के आसपास का टारगेट होगा। वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए, वन वीक के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कुछ कह नहीं रहा है, तो जबरदस्ती का प्राइस एक्शन निकालने का कोई मतलब नहीं है। ये स्विंग लो है तो यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, और ये जो पिछले वीक का जो हाई है वहाँ पर रेसिस्टेंस मिलेगा। ये रेसिस्टेंस अगर निकलता है तो फिर 42,000 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ऐसा भी कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है क्या? देखिए, बैंक निफ्टी जो है एक जोन में ट्रेड कर रहा है, ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आई, अब फिर यहाँ पे ये रुकी हुई है। तो जब रुकी हुई है तो जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक जो डेली वन डे के टाइम फ्रेम में लोग ट्रेड करते हैं तब तक ट्रेड करना सही नहीं है। तो मंडे के लिए क्या होगा? मंडे के लिए चूंकि आज एक पूरे आज भी मार्केट में कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं। बैंक निफ्टी में आपको दिख रहा है छोटा सा कैंडल बना है डोजी टाइप का, इसकी बॉडी बेयर बॉडी है। तो अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस लेवल को मार्क कर लें। लेवल को जब आप मार्क करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई पे मैं डाल दे रहा हूँ 38,790, 38,800 के ऊपर में हम बाई करेंगे, और जो आज का जो लो है उसके नीचे हम सेल करेंगे। आज का हाई क्या था एक बार रीड कर लेते हैं, 38,790, और लो है 38,396, यानी कि 38,400 का लो है। इसके नीचे सेल करेंगे, इसके ऊपर बाई करेंगे, बीच में ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे आप, इसलिए नॉन ट्रेडिंग जोन है ये। छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहें एक बार तो 15 मिनट्स का चार्ट लगाकर देख लेते हैं कि ऐसा कुछ दिख रहा है। तो दिख रहा है कि हाँ, यहाँ इस लो से यहाँ तक काफी एक तेज मूवमेंट आई थी, उसके बाद मार्केट पुल बैक ले रही है। तो अगर देखें तो यहाँ पे गैप, यहाँ पे छोटा सा गैप आपको ओपन दिख रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि शायद मार्केट इस लेवल को, इस गैप को फिल करने के लिए आए। 38,000 का लेवल है। तो अगर मार्केट में, फिर से बोलूंगा कि मंडे की ट्रेडिंग निफ्टी में कैसे करनी है मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी में कैसे करनी है इसको आप नोट कर ले। अगर इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट होगा, इसकी पूरी संभावना है। तो बैंक निफ्टी अगर ये वाला लो अपना निकालती है तो फिर एक बहुत फास्ट मूवमेंट होगा यहाँ पे, यहाँ के लिए। और ये लेवल कौन सा है इसको जब आप रीड करेंगे तो यहाँ पे मैं लेवल को बता दूं। अगर ये अपना आज का लो, यानी कि जो कि करीब करीब 38,396, यानी 38,400 समझ लीजिए, 38,400 को निकालता है तो फिर 38,200, 38,100 के आसपास से बहुत तेजी से आएगा, 200-300 पॉइंट की मूवमेंट होगी। और उस सिचुएशन में जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो पुट साइड का बहुत तेजी से बढ़ेगा। आप 38,100 या 38,200 का पुट बाई करेंगे तो आपको अच्छा वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनी अपना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे को ट्रेड करने के लिए। तो ये मेरी एनालिसिस थी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट में एज अ फुल टाइम ट्रेडर काम करना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। और ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लगभग लगभग 200 घंटे का है, तो ये बहुत लंबा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक नई स्किल सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यूट्यूब चैनल का लिंक है, और फेसबुक पेज का लिंक है। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो। तब तक के लिए नमस्कार।